तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओएसआई मॉडल का जो ओवरव्यू है वो दिया, जहां पर मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी बताई जो आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो अगर ओएसआई मॉडल के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है भैया, अब मैं आपको हर एक लेयर को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। भैया थोड़ा थोड़ा क्यों करूंगा? क्योंकि अगर मान लो आपके मिड सेम में क्वेश्चन आया कि ओएसआई मॉडल समझाओ, तो ओएसआई मॉडल समझाने के लिए आप सबसे पहले वो डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने आपको बताई, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स के 4-5 पॉइंट लिखोगे, फिर आप वो डायग्राम बनाओगे। फिर भी अगर कोई गुंजाइश बच जाती है तो एक एक लेयर को 2-2, 3-3 लाइनों के अंदर आप लिख के आ जाओगे तो एग्जाम में पूरे नंबर दिए बिना रह ही नहीं सकता। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो और इससे एक फायदा और होगा कि आगे की पूरी जर्नी में हम क्या पढ़ने वाले बेसिकली वो भी आपको आज इसी वीडियो में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ओएसआई मॉडल के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस आधारित है। ठीक है भैया, तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर। देखो, मैंने यहां पर ओएसआई मॉडल की 7th लेयर से स्टार्टिंग किया। भैया 7th लेयर मतलब भैया सबसे ऊपर वाली लेयर। अगर मैं सेंडर की बात कर रहा हूं तो सबसे टॉप लेयर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा ये होगी 7th लेयर। ठीक है भैया, और अगर मैं रिसीवर की बात करूंगा तो भी बेसिकली सबसे टॉप लेयर की बात मैं करने वाला हूं। ठीक है भैया, चलो अब दोनों के रेफरेंस में क्या मीनिंग होता है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर बता दूंगा, पर अभी एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तो मैंने बोला भैया 7th लेयर जो होती है जिसका नाम होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो एक काम करो, मेरे लिए जहां पर भी आप इस समय, मान लो हो सकता है आप इसको ऐसे देख रहे हो वीडियो कि बस फोन रखा हुआ है और आपका दिमाग चल रहा है और आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो, तो अब एक काम करो, साइड में एक रफ कॉपी पे थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा बना लो, क्योंकि मैं बार बार इधर आने से पहले आपको वहीं के वहीं समझा दूंगा, तो आपको रेफरेंस नहीं पड़ेगा कि एप्लीकेशन लेयर मतलब कौन से वाली है, प्रेजेंटेशन मतलब कहां पर आ गए। तो आप या तो इसको बना लो, और आप नोट्स बना रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर चलो, इसको आपने बना लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रफ में साइड में थोड़ा सा बना लो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैंने आपको क्या बोला कि भैया ये है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर होती क्या है? बेसिकली ये क्या करती है, आपको एक एंड यूजर के लिए, मतलब आप कौन हो, एक एंड यूजर हो, आपके लिए एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। भैया मतलब समझ में नहीं आया? मतलब ये है, एक एग्जांपल यहां पर लिखा है मैंने कि भैया ये आपके ऐप की तरह काम करती है आपके फोन के अंदर, जहां पर फॉर एग्जांपल आप ईमेल सेंड करते हो। आपने जीमेल सुना है? ठीक है भैया, जीमेल सुना है? जीमेल एक ऐप है या फिर एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ईमेल्स को भेजते हो। तो ये जो ऐप या वेबसाइट है इसको बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? भैया हमारे ब्राउजर वेबसाइट के लिए भी एक वेबसाइट हो जाती है। आपको मैंने सबसे पहली वीडियो में एक गेम का एग्जांपल दिया था जहां पर आपने एक बड़ी सी गन लेके, मतलब बेसिकली M24 लेके, और एक हेडशॉट मारा था जहां पर सामने वाला नॉक हो गया था। वो आप कहां पर कर रहे थे? वो आप एक गेम के ऊपर कर रहे थे। वो गेम का नाम था PUBG PC। तो वो जो बेसिकली जो गेम है ना, वो एक यूजर इंटरफेस है जहां पर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। क्या इतनी बात समझ में आई? तो एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है भैया, ठीक है, क्योंकि हम लोग मशीन से बात नहीं कर सकते। हम लोगों को नहीं मालूम कि मैं गोली अगर मारूंगा तो मैं माउस के अंदर से CPU कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करेगा, कैसे राउटर उसको चीज को समझेगा, कैसे फाइबर उस चीज को समझेगा, हमको नहीं मालूम ना। हमको तो बस इतना पता है कि ये माउस होता है, ये बंदूक होती है, इस एरो से उसको मारना है, या फिर ये इंटरफेस होता है, यहां पर मेरे को मेल लिखना है, इसको सेंड बटन दबाना है और सेंड हो जाएगा। हमको बस इतना आता है। तो हमारे लिए ये चीज प्रोवाइड कौन करता है? ये करती है एप्लीकेशन लेयर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो आपको लिखना है भैया कि इट प्रोवाइड द सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूजर। एंड यूजर को जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है। ठीक है भैया, ये क्या करता है? ताकि आप इंटरैक्ट कर पाओ हमारे नेटवर्क से। भैया नेटवर्क इंटरेक्शन हमारा इनेबल करवाता है ये वाली लेयर। क्या इतनी बात समझ में आई? एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि हमारी 6th लेयर, मतलब ऊपर वाले से एक नीचे वाली लेयर होती है। ठीक है भैया, ये लेयर क्या करती है? ये लेयर आपका बेसिकली एक ट्रांसलेशन की तरह काम करती है। देखो, मैं आपको क्या बोलता हूं, मैंने आपको ये बोला कि एक होता है हमारा, यहां पर मैंने जो गेम का एग्जांपल दिया था, उस गेम के एग्जांपल में मैंने क्या बोला कि यहां पर मेरा रिमोट कंट्रोल होता है। ठीक है भैया, और उसके बाद यहां पर मेरा इंटरनेट बताया था मैंने यहां पर आपका इंटरनेट बताया था कि यहां पर हमारा इंटरनेट होता है। ठीक है भैया, और उसके बाद यहां पर वो स्क्रीन होती है जिसको वो दिखता है। ठीक है भाई, अगर मैं इसको लेयर्स के फॉर्म में डिवाइड कर दूं तो बेसिकली वही कम्युनिकेशन हो जाएगी जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताई थी। ठीक है भाई, मैंने क्या किया कि ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है। क्या इतनी बात समझ में आई?
ये मेरी एप्लीकेशन लेयर है जो मैंने आपको बताई, सबसे पहली लेयर या फिर 7th लेयर, ठीक है भैया। और ये जो मेरी होती है ये वाली, इसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर। क्या बोलते हैं इसको? हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। नेटवर्क लेयर ऐसी लेयर होती है जहां पर मुझे उस डिवाइस को ढूंढना है इंटरनेट के ऊपर कि किसको मुझे गोली पड़ी थी। जैसे मैंने आपको उस गेम के एग्जांपल में बताया था कि भैया गेम के अंदर उस बंदे को गोली पड़ी, अब उस बंदे को मैं नहीं जानता, उस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो उसको इंटरनेट के ऊपर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है भैया। अब वो कैसे ढूंढेंगे अभी मैं आपको बताता हूं, और पूरी जर्नी बहुत पड़ी है इसको बताने के लिए, पर ये मान के चलो इसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। अब होगा क्या, इसके बीच में जितनी भी आएंगी वो ट्रांसलेशन करेंगी, कोई एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, कुछ डेटा को इनक्रिप्ट करेगी, डिक्रिप्ट करेगी। बेसिकली समझ में आ रही मेरी बात? मतलब कि देखो मेन काम यहां और यहां होना होता है, ये सब बीच में बस ट्रांसलेशन का काम करते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को इस नेटवर्क लेयर पे पहुंचाने और समझा ऐसी भाषा में पहुंचाना कि नेटवर्क लेयर को समझ में आए। ये वो बाकी की लेयर्स बीच में काम करती हैं, ठीक है भाई। तो देखो हमारा ये जो बेसिकली पूरा का पूरा डायग्राम है, इसमें ये रही मेरी एप्लीकेशन लेयर और ये रही मेरी नेटवर्क लेयर। क्या है इतनी बात समझ में आई? तो भैया ये हो गया मेरा इंटरनेट और ये हो गया मेरा वो बेसिकली गेम का ऐप, ठीक है भाई। अब इसके बीच में एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक सेशन लेयर होती है और एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। इनका काम कंबाइन मिला लूं, मोटा मोटा इनका एक ही काम होता है कि चीजों को समझाना नेटवर्क लेयर को। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो तो अब बात करते हैं एक एक करके इन्हीं लेयर की, मतलब बीच की जो 3 लेयर है इनकी बात करते हैं। सबसे पहले उनमें से है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ट्रांसलेट करना। किसको ट्रांसलेट करना? नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर को ट्रांसलेशन का काम करती है कौन? मेरी प्रेजेंटेशन लेयर। इसीलिए इसका नाम प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन। अब इसके टास्क क्या क्या होते हैं? इसके टास्क होते हैं भैया, सबसे पहले हम डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। मतलब कि भैया देखो मान लो मुझे एक इमेज ट्रांसफर करनी है, मुझे एक इमेज पहुंचानी है, तो अब इमेज क्या है वो तो नेटवर्क को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेट करेंगे हम कैसे? जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी समझता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं जो कि टेक्स्ट होता है या नंबर होता है। तो बेसिकली उस टेक्स्ट और नंबर का बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो ऐसे ही क्या होगा, हम लोग कुछ भेजेंगे, उसका कन्वर्जन होगा किसी दूसरी मतलब समझने योग्य भाषा के अंदर, उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे। बेसिकली डिक्रिप्शन का मतलब देखो, अगर हम यहां से कोड करके भेजेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग लेयर वो ताला खोलेगी, पिछला एग्जांपल, वो ताला खोलेगी मतलब डिक्रिप्ट करेगी, ठीक है भैया। कंप्रेशन करेगी मतलब क्यों? देखो इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें आती हैं पर उनको हम बहुत कंप्रेस करके भेजिए। जिप फाइल देखिए, जिप फाइल, बहुत बड़ी चीज को हम जिप फाइल बनाते हैं, बहुत कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस फॉर्म में भेजती है और फिर कन्वर्ट करती है, ठीक है भैया। कुल मिला के कहने का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का टास्क होता है ट्रांसलेट करना। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। इट इज सिमिलर टू द ट्रांसलेटर हु कन्वर्टिंग वन लैंग्वेज फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी भाषा के अंदर जो भी चीज कन्वर्ट करती है उसे हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, इसको नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं भैया, मैंने आपको बोला था कि एक तरफ होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर और एक तरफ होती है नेटवर्क लेयर। उसके बीच में एक और लेयर आती है जिनमें से है जिसको बोला जाता है सेशन लेयर। मैंने आपको अभी कुछ वीडियोस पहले कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में बताया था, जहां पर मैंने आपको बोला था कि कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डेडिकेटेड चैनल बीच में बिठाते हैं, तब जाके डेटा ट्रांसफर होता है। नहीं आया? याद आया? याद आया? नहीं आया? ठीक है। मैंने बोला भैया मुझे इसको और इसको आपस में बात करवानी है, ठीक है भैया। तो भैया मैं तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं करूंगा जब तक हमारे बीच में एक कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको कॉल लगाऊंगा और बिना कॉल कनेक्ट हुए मैं बात करना शुरू कर दूंगा तो बात तो आप तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो मुझे कॉल पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भैया इसको बोला जाता है सेशन क्रिएट करना, कि हम एक सेशन क्रिएट करेंगे, पहले स्टेब्लिश करेंगे एक सेशन को, एक स्टेब्लिश करेंगे एक सेशन को। किसके लिए भैया? कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है भैया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? किसके बीच में? किसके बीच में? एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में। मेरा यूजर इंटरफेस इंटरनेट के बीच में पहले एक सेशन लेयर, बेसिकली एक चैनल क्रिएट करेगा, वरना मैं अपनी तरफ से इंटरनेट तक भी डेटा कैसे लेके जाऊंगा? क्या इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली हमको एक सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। किसके लिए भैया? कम्युनिकेशन के लिए। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कम्युनिकेशन हो जाए तो हमको कॉल काटना पड़ेगा, वरना हम लोग जो आपस में करेंगे ना, फिर वो कोई सुन लेगा, फिर फालतू में हम लोग बैन हो जाएंगे। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि भैया हम लोग को एक सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है भैया। अब हमको उसको क्रिएट करते समय ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी कि हम उसको ओपन करें, क्लोज करें और साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज भी करें। सिंक्रोनाइज करने का मतलब मैंने आपको वो भी बताया था कि अगर मैं आई लव यू भेज रहा हूं किसी को, तो ऐसा ना हो कि पहले आई पहुंच जाए, फिर यू पहुंच जाए, फिर बाद में लव पहुंचे।
क्या इतनी बात समझ, मतलब बेसिकली हमारा पूरा मैसेज सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ये बात भी समझ में आनी चाहिए आपको। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। तो भैया इसका अगर मैं आपको लास्ट में मोटा मोटा पॉइंट बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा आदमी होता है या एक ऐसी लेयर होती है जो सेशन करवाती है, एक सेशन स्टेब्लिश करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल, अगर मान लो मैं और आप कॉल पे बात कर रहे हैं और मुझे आपकी बात किसी और से करवानी है, तो मैं बेसिकली कॉन्फ्रेंस कॉल पे उसको ऐड करूंगा ताकि आप दोनों आपस में बात कर पाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप दोनों के बीच में एक सेशन क्रिएट कर रहा हूं कि एक काम करो, अच्छा तू आ गया क्या, तुझे उससे बात करनी है, तो मैं काम करता हूं उसको कॉन्फ्रेंस पे ऐड कर लेता हूं ताकि आप दोनों बात कर पाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेशन क्रिएट करवा रहा हूं। तो ऐसे ही ये क्या करता है, हमारी एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में एक सेशन क्रिएट करवाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, एक काम करो, इसको नोट करना है अकेले अकेले तो कर लो, बाकी तो हम आपको अगला वाला पढ़ाते हैं। चलो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। सिंपल सी बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रांसलेशन भी हो चुका है, हमारा सेशन भी बैठ चुका है, अब हमको डेटा ट्रांसफर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बेसिकली क्या करेंगे, सेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है भैया, हम ये चीज इंश्योर करेंगे कि डेटा हमारा डिलीवर हो कंप्लीटली और करेक्टली। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि आई लव यू अगर भेज रहे हैं तो सही ऑर्डर में जाए और बीच में कहीं से आई लव यू का आई हेट यू ना हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है भैया, अब कैसे करेंगे भैया, डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर करके भेजेंगे। उसके बाद देखो ये यहां पर एक लिखा हुआ सिंपल सा पॉइंट कि भैया होता क्या है, बड़ा डेटा जो है वो छोटे छोटे पीसेस में आगे की तरफ भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है भैया, जहां पर वो पहुंचता है उसको फिर रीअसेंबल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कनेक्शन लेस सर्विसेज के अंदर एक एग्जांपल दिया था कि वहां पर उस यूजर, उस एक्सेप्ट करने वाली लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसको असेंबल करना है हमारे डेटा को। नहीं याद आ रहा तो भैया पुरानी वीडियो जाओ जहां पर मैंने आपको कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में बताया था। ठीक है भैया, तो ये पॉइंट मैंने वहां पर बहुत हाईलाइट करके डिस्कस किया था कि कैसे हम डेटा को असेंबल करवाते हैं एंड पर, जहां पर वो पहुंचेगा रिसीवर एंड पे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमको ये भी समझ में आ गया भैया हमारा एप्लीकेशन लेयर क्या काम करता है, हमारा इसका नाम है ठीक है, हमारा एप्लीकेशन लेयर क्या काम करता है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है, उसके बाद हमारा सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, हमको ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है भैया, चलो फाइनली मैं उस जगह पे आ चुका हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उस इंटरनेट के ऊपर क्या होता है, बेसिकली उस नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हमारे इंटरनेट के ऊपर बेसिकली कुछ नहीं होता, राउटर, बहुत सारे राउटर्स, मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं सबके पास एक एक राउटर होता है। नहीं होता तो एक इंटरनेट प्रोवाइडर तो होता है ना, एक आप कहीं ना कहीं से इंटरनेट तो एक्सेस करते ही हो ना, तो बेसिकली उसको मान लो कि सब लोग आपस में कनेक्टेड है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब उस जंजाल के अंदर मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसको मुझे कॉल करना है, जिसके साथ मेरा कॉल कनेक्शन होने वाला है, या फिर एग्जांपल से कनेक्ट रहूं तो बोला जाए कि उस आदमी को ढूंढना है जिसको मैंने गोली मारी है, जिसको गोली पड़ी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है यह डिटरमाइन करने के लिए कि क्या बेस्ट पाथ होगा उस बंदे तक पहुंचने के लिए। भैया कहां से, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा हमारा मतलब बेस्ट पाथ होगा। देखो मल्टीपल पाथ होंगे, कहां से, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में हमारे मल्टीपल पाथ्स होंगे, उनमें से हमको हमारा बेस्ट पाथ फाइंड करना है जहां पर हमको टाइम भी कम लगे और इंटरप्शन भी कम आए। क्या इतनी बात समझ में आई? सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको कॉलेज से अपने घर जाना है, आप जो रास्ता रोज चुनते थे आज उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको अगला रास्ता एक ऐसा चुनना है जहां पर आप शायद घर जल्दी भी पहुंचो और आप धूल से गंदे ना हो या गलती से गड्ढे में ना गिर जाओ, बेसिकली सेफ और जहां पर टाइम कम लगे ऐसा रास्ता आपको चुनना है। यही एम होता है हमारी नेटवर्क लेयर का। ठीक है भैया, अब मैंने आपको जब कंपोनेंट्स बताए थे वहां पर एक चीज बताई थी कि राउटर्स जो होते हैं वो आईपी एड्रेस के थ्रू ये चीज डिटेक्ट करते हैं। मतलब कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस बेसिकली आपके उस पोस्टल एड्रेस की तरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जापान से आपके घर के पास एक पार्सल आएगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जापान से बैठ के उस पूरे दुनिया के अंदर इंडिया को ढूंढेगा। क्यों, आपका एड्रेस कैसे होगा, इंडिया। फिर अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो मध्य प्रदेश, उसके बाद भोपाल में रहते हो तो भोपाल, फिर भोपाल के अंदर भी पर्टिकुलर एरिया, मान लो कोलार रहते हो, पटेल नगर रहते हो, जहां पर भी रहते हो, उसके बाद आपका उस सेक्टर के अंदर आओगे कि आप एफ ए बी सी के कहां रहते हो, फिर उसके बाद गली नंबर, मकान नंबर, फिर जाके आपके पास वो चीज आएगी। ठीक है भैया, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है कि हम बहुत बड़े जंजाल के अंदर आईपी एड्रेस के थ्रू कहां तक पहुंचते हैं, आपकी उस गली तक पहुंचते हैं।
आईपी एड्रेस के थ्रू हम आपकी उस गली तक पहुंचते हैं। नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, मैंने आपको बोला कि भैया ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, यहां पर कहीं हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बीच में कहीं पर बीच में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पर बीच में भोपाल है, भोपाल के अंदर बीच में आपकी वो मतलब बेसिकली कॉलोनी है जहां रहती हो, कॉलोनी के अंदर सेक्टर, सेक्टर के अंदर गली, ठीक है भैया। जापान से भेजा हुआ पार्सल सबसे पहले इंडिया को फिगर आउट करेगा आईपी एड्रेस के थ्रू, उसके बाद मध्य प्रदेश को फिगर आउट करेगा आईपी एड्रेस के थ्रू, उसके बाद जाके मध्य प्रदेश के अंदर कॉलोनी डिटरमाइन करेगा या फिर एरिया डिटरमाइन करेगा, एरिया के बाद भैया सेक्टर पहुंचेगा, सेक्टर के बाद उस गली में पहुंचेगा, यहां पर आईपी एड्रेस का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आईपी एड्रेस अपना हाथ उठा देता है, भैया इसके बाद हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसके बाद आप जानो, हमको नहीं मालूम। अब होगा क्या, इस कॉलोनी के अंदर मान लो एक राउटर है जिससे 50 अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इस कॉलोनी के अंदर इस ऐसे 50 अलग अलग डिवाइस कनेक्ट हैं। अब इसके बाद हमको डिटरमाइन करना है कि भैया उन 50 में से वो पर्टिकुलर बंदा कौन है, ठीक है भैया। इसके पास भी आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला क्या, मैंने बोला नेटवर्क लेयर का काम है इंटरनेट के ऊपर चीज को ढूंढना, बेस्ट पाथ को ढूंढना आईपी एड्रेस के थ्रू। क्या इतनी बात समझ में? आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। मैंने ये एग्जांपल ले रखा है कि ये बेसिकली पोस्टल सर्विस की तरह काम करता है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। फाइनली हम पहुंचते हैं सेकंड लेयर, जिसको हम डेटा लिंक लेयर भी बोला जाता है। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री डेटा ट्रांसफर। मतलब कि भैया अब हम एक ऐसे पायदान पे खड़े हैं जहां पर हमको 50 लोग दिख रहे हैं, उन 50 लोगों से मुझे एग्जैक्ट वो बंदा डिटरमाइन करना है जिसको गोली पड़ी थी या फिर जिससे मेरा कॉल कनेक्ट हुआ था, ठीक है भैया। 50 लोगों के बीच में क्या ये चीज कैसे आसान होगी? अगर हो सकता है आप 50 लोगों की बात करो तो आप 50 लोगों का नाम पूछो, नाम के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो, या फिर भैया आप पूछो आपका एड्रेस बताओ, नाम छोड़ो, पापा का नाम, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। अगर मान लो आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो आपको बेसिकली अभिषेक नाम का बच्चा ढूंढना है, तो अभिषेक नाम का बच्चा ढूंढा। अब मान लो अभिषेक नाम के 5 बंदे हैं, अभिषेक पहले सारे हट गए, अब अभिषेक बचे। अब 5 अभिषेक में से अभिषेक का सरनेम ढूंढेंगे। मान लो 3 अभिषेक ऐसे बचे जिनका सरनेम भी सेम है, फिर उनके पापा का नाम ढूंढेंगे। मान लो उनके 2 ऐसे बच्चे जिनके पापा का नाम भी सेम है, क्या फिर मम्मी का नाम, फिर एक बचा, ठीक है भैया। सारे हट गए, 50 लोग भी अब 50 लोगों से भी हमने चीजें छांट ली। ऐसा क्या होगा, यहां पर होगा मैक एड्रेस, ठीक है भैया। मैक एड्रेस क्या करेगा, उन 50 लोगों के बीच में भी उस पर्टिकुलर बंदे को डिटरमाइन करेगा। और मैक एड्रेस हर एक हार्डवेयर डिवाइस का स्पेसिफिक और यूनिक होता है। आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को पीछे पलटाना, वहां पर बड़े गौर से देखना, वहां पर सिलिकॉन बेसिकली वो लिखने का जो तरीका होता है ना, डिजिटल लिखने का तरीका, वहां से आपके कंप्यूटर के ऊपर आपका मैक एड्रेस लिखा होता है। हर डिवाइस का अलग होता है, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो जब हमने ये चीज ढूंढ ली, उसके बाद भैया डेटा को लिंक करना है और एरर फ्री डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करवाना है, ठीक है भैया। अब फाइनली हमारे पास फिजिकल लेयर बच जाती है जो कि कुछ नहीं करेगी, हमारा डेटा ट्रांसफर करेगी। फिजिकल लेयर मतलब ईथरनेट वायर या फिर फाइनली वो बेसिकली वायरलेस सिग्नल, ब्लूटूथ हो गया या कोई भी ऐसा सिग्नल जिसके थ्रू बस अब सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना रह गया है। क्या इतनी बात आपको अभी तक की समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ये पूरा फ्लो रहता है हमारे डेटा को ट्रांसफर होने का या फिर कम्युनिकेशन होने का, ये पूरा फ्लो रहता है। कैसे हम चीजों को डिटरमाइन करते हैं, ये बहुत ब्रॉड ओवरव्यू से आपको बता दिया है। आप चाहो तो इस चीज को नोट कर सकते हो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। तो फाइनली मैं आपको इस डायग्राम के ऊपर इस चीज को और बता दूं कि इस डायग्राम के ऊपर मैंने आपको फाइनली रिवीजन लास्ट में बस 2-3 शब्दों के अंदर इस चीज को मैं कंक्लूड कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि यहां से मेरा वो यूजर इंटरफेस है। मान लो मैंने एक ईमेल भेजा, और ईमेल मतलब जीमेल की वेब, गूगल का जो बेसिकली ऐप होता है उससे मैंने ये ईमेल भेजा, ठीक है भैया। ईमेल को पहुंचना कहां पर है? इंटरनेट पे। ये मेरी नेटवर्क लेयर, वहां तक उसको पहुंचना है, ठीक है भैया। इसके बीच में क्या होगा, ईमेल का ट्रांसक्रिप्शन होगा, बेसिकली ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, जहां पर मुझे भेजना है, जिस राउटर पे मुझे भेजना है, उसके बीच में एक सेशन क्रिएट होगा, उन दोनों के बीच में एक पहले कम्युनिकेशन बिठाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा भैया, डेटा को ट्रांसफर करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अब डेटा इंटरनेट के ऊपर आ चुका है। अब इंटरनेट के ऊपर उसको ढूंढना है कि भैया वो कौन सा करेक्ट पाथ है जिससे मुझे वो बंदा मिल जाएगा जहां पर मुझे डेटा भेजना है। क्या काम आएगा भैया? आईपी एड्रेस, ठीक है भैया। आईपी एड्रेस से भैया अब क्या हुआ भैया, हमको वो पर्टिकुलर राउटर भी मिल गया जहां पर 50 लोग कनेक्टेड है, ठीक है भैया। उसके बीच में भी हमने डेटा ट्रांसफर कर लिया, डेटा को लिंक करवा दिया। अब फाइनली हमको वो लोग भी मिल गए, वो बंदा भी मिल गया जिसके ऊपर हमको डेटा ट्रांसफर करना था। उसका मैक एड्रेस भी हमको मिल चुका है। फिजिकल लेयर बस फाइनली क्या करेगी कि अब क्या होगा, अगर वायरलेस काम हो रहा है तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर होगा, और अगर वायर्ड काम हो रहा है तो वायर्ड डेटा ट्रांसफर होगा। फिजिकल लेयर इज नथिंग बट 010101 की
मतलब बेसिकली 0101 सेंड हो जाएगा। अब मान लो इस फिजिकल चीज से उसके फिजिकल पे पहुंच गई, मतलब भैया इस कंप्यूटर पे वो चीज पहुंच चुकी है, हमने क्या किया अपने कंप्यूटर से ये चीज अब उसके कंप्यूटर पे भेज दी, तो इसका मतलब अब उसकी फिजिकल लेयर पे हमारा मैसेज है। अब क्या होगा, रिवर्स में चीजें फॉलो होंगी। क्या होगा भैया, अब उसके कंप्यूटर में इस समय डिजिटल सिग्नल है, वो डिजिटल सिग्नल कहां पर पहुंचेगा भैया, उसकी डेटा लिंक लेयर पे, फिर उसके नेटवर्किंग पे, मतलब कहां से वो डेटा इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है भैया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर कन्वर्जन भी तो होगा, ठीक है, फिर कन्वर्जन भी तो होगा भैया। हमने यहां से मैसेज को पता नहीं कौन सी उर्दू फारसी मतलब कौन सी अजीब सी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब यहां पर उसको वापस भी तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो तो समझ में नहीं आएगा ना, उसको क्या समझ में आएगा। अगर मैंने यहां से मैं तुमसे प्रेम करता हूं भेजा, ठीक है, तो यहां पर भी उसको यही तो चाहिए, क्या लिखा भैया, ठीक है, यहां पर भी तो उसको यही चाहिए ना, कि कुछ और चाहिए, ठीक है भैया। इसका मतलब जो अगर ये हम भेजेंगे तो इसको भी यहां पर भी तो यही चीज चाहिए ना, तो भैया इसका डिस्क्रिप्शन हमने यहां पर जाते जाते कुछ तो ये कर दिया, तो अब इसको वापस इसके अंदर भी तो ट्रांसफर करना है, और कहां पर दिखाएंगे, उसके मेल पे, बेसिकली उसके ऐप पे दिखाना पड़ेगा ये चीज। क्या इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली ये पूरी जर्नी होती है, और यही जर्नी OSI मॉडल की भी होती है, और यही जर्नी आपके इस पूरे के पूरे सिलेबस की भी होने वाली है, जहां पर हम हर एक एक लेयर के ऊपर डीप में जाके चीजों को देखेंगे। ये बस मैंने आपको दो वजह से बताया। एक भैया आपके मिड सेम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, बिल्कुल खास आ जाता है, ऑपरेटिंग OSI मॉडल समझाओ, OSI मॉडल आप ये सब लिख के आ जाओगे। सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बताया, मतलब अभी वाली, उसके अंदर मैंने बताया उसकी डेफिनेशन, फिजिकल लेयर्स, डायग्राम, और उसके बाद ये पॉइंट, हर एक लेयर का 2 पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भैया। चलो अब क्या होगा भैया, अब हम लास्ट में इस यूनिट को कंक्लूड करेंगे। बेसिकली फिजिकल लेयर जो इस यूनिट का एजेंडा है, मतलब OSI मॉडल मैंने आपको बोला कि हर एक लेयर हर एक यूनिट के अंदर है। उसके बाद इस यूनिट के अंदर फिजिकल लेयर के बारे में बात होगी, फाइनली हम उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इसी तरह।